हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है जीएनएम वर्सेस डीओटीटी। तो बच्चे जब एडमिशन लेने जाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स करें या जीएनएम कोर्स करें। इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। जीएनएम जो है एक नर्सिंग का कोर्स है और डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो है पैरामेडिकल का कोर्स है। तो इन दोनों में बच्चे काफ़ी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सभी एक्सपर्ट्स को देखते हुए इन दोनों कोर्स को हर एक पहलू से देखेंगे। देखिए, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वर्क रहता है, कहां कहां वर्क करते हैं, क्या अर्निंग रहती है, इस तरीके सभी पहलुओं को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि इन दोनों कोर्स में आपके लिए कौन सा बेहतर कोर्स हो सकता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि इनमें से कौन सा कोर्स करें, जीएनएम या डीओटीटी। तो जैसे कि आपको पता है, जीएनएम का फुल फॉर्म रहता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। वहीं पे अगर डीओटीटी का फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो चलिए हम समझते हैं कि हर एस्पेक्ट को अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, सबसे पहला एस्पेक्ट रहता है कि जीएनएम और डीओटीटी डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में इनका ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहता है। तो जब आप जीएनएम करते हैं तो 3 साल का कोर्स रहता है, वहीं पे अगर आप डीओटीटी करते हैं तो 2 साल का कोर्स देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अगर समय के हिसाब से जो बच्चा कम टाइम में कामयाब होना चाह रहा है, अर्निंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उन बच्चे के लिए जो है यहाँ पे डीओटीटी काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें अंदर कम समय के अंदर आपकी जॉब लग जाती है और आप अर्न करना स्टार्ट कर जाते हैं। वहीं पे जीएनएम जो थोड़ा सा टाइम लेता है। जीएनएम के बाद 3 साल के बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है, ट्रेनिंग करना होता है 6 महीने का, उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें जो है ड्यूरेशन के हिसाब से आप ठीक है देख सकते हैं। वहीं अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो 12th के अंदर अगर आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम भी है और कॉमर्स भी है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। साइंस वाले के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि वो बैचलर करे, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करे। तो ये चीज़ देखना है। बाकी डीओटीटी करने के लिए अगर आपके पास आर्ट्स बैकग्राउंड है या आपके पास कॉमर्स है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि साइंस रिक्वायरमेंट मांगा जाता है कि आपको डीओटीटी करने के लिए भी साइंस बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अगले पहलू की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं करियर पाथ एज अ जीएनएम। ठीक है, आपका क्या करियर पाथ रहता है, क्या आपका रोल रहता है, वर्क रोल क्या रहता है, आपका मतलब पोजीशन क्या रहती है। तो एज एन जीएनएम करने के बाद आप एक स्टाफ नर्स की तरफ वर्क करते हैं, मिडवाइफरी की तरफ वर्क कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, नर्सिंग के अंदर आप टीचिंग कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन रहता है। होम केयर नर्स के अंदर जिन्हें के घर पे केयरिंग की जरूरत पड़ती है, नर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनमें आपका बहुत अच्छा रोल हो सकता है, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की तरह आप वर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की बात करें तो एज एन ओडी टेक्नीशियन काम करते हैं। सर्जिकल असिस्टेंट जो सर्जन होते हैं उनके असिस्टेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में भी आपको कंसीडर किया जाता है। हालांकि एनेस्थीसिया के लिए अलग से डिप्लोमा कोर्स किया जाता है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में, लेकिन जैसे कि आप ऑपरेशन थिएटर में कर रहे हो, काम कर रहे हो, सीख रहे हो टेक्नीशियन, तो आपको कंसीडर कर लिया जाता है एनेस्थीसिया के अंदर भी। वहीं अगर मैं सैलरी रेंज की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है एज एन जीएनएम आपकी ईयर की पर एनम जो रहता है आपका 2.5 से लेकर 4 लाख रुपए पर ईयर आप अर्न कर सकते हैं जीएनएम के अंदर। वहीं अगर मैं डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे आप 2 से लेकर 4 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकते हैं आप एज एन डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद। बढ़ते कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं फर्दर स्टडीज, जीएनएम के बाद क्या फर्दर स्टडीज रहती है। तो जीएनएम जैसा कि आपको पता है कि डिप्लोमा कोर्स है, तो डिप्लोमा के बाद आपको बैचलर करना होता है। तो जीएनएम के बाद आप जो बैचलर करते हैं वो कहलाता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो आप जीएनएम करने के बाद फर्दर स्टडी में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, देन पीएचडी ऑप्शन आपके पास रहता है। वहीं अगर मैं डीओटीटी की बात करूं तो ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है, तो आप बैचलर्स के अंदर सेम बैचलर कर सकते हैं आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के अंदर, या जैसा कि मैंने बताया आपको एनेस्थीसिया में भी आपको कंसीडर किया जाता है तो बीएससी एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं, एंड देन एमएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, देन आपके पास पीएचडी ऑप्शन रहता है। तो ये आपकी फर्दर स्टडीज थी दोनों के अंदर। अगर हम बात करें लाइसेंसिंग, इन कोर्स को करने के बाद आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कौन से आप इन कोर्स को कौन रेगुलेट करता है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज। तो जीएनएम जैसा कि आपको पता है नर्सिंग का कोर्स है, तो नर्सिंग के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो आपका बेटा ये कोर्स को ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है। तो आपको आप जिस भी स्टेट में, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लेवल पे आपको आईएनसी रजिस्ट्रेशन कराना होता है आफ्टर कंप्लीटिंग द जीएनएम। उसके बाद आप जिस भी स्टेट में वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्टेट की अपनी काउंसिल होती है, लेकिन जो सेंट्रल काउंसिल आईएनसी है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहीं अगर मैं डीओटीटी की बात करूं तो जैसे कि बेटा ये पैरामेडिकल कोर्स है, तो पैरामेडिकल का अभी तक हमारे इंडिया में
सेंट्रल लेवल पे कोई काउंसिल ना होने की वजह से आपको सेंट्रल लेवल पे कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के काउंसिल्स को आप सर्च करें, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ से भी आपने करा वो इनसे रजिस्टर्ड था नहीं था, जो भी आपकी स्टेट की काउंसिल है उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकलिटीज हो जाती है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना, डेफिनेटली उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ और एस्पेक्ट्स पे पढ़ते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती है। तो एज एन जीएनएम आप हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, क्लिनिक के अंदर वर्क कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं या कम्युनिटी सेंटर्स होता है, डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली के अंदर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या अलग अलग स्टेट में छोटे छोटे जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आपकी वैकेंसीज होती है। अब्रॉड ऑप्शन काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन रहता है, जीएनएम की काफ़ी अच्छी ठीक है रिक्वायरमेंट होती है गल्फ कंट्री में या आउटसाइड इंडिया, कुछ बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज है जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब्रॉड ऑप्शन भी एज एन जीएनएम करने के बाद आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की बात करूँ, डीओटीटी की बात करूँ, तो हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी वैकेंसीज होती है जहाँ पे सर्जरी ओटी के अंदर परफॉर्म की जा रही है। ऑब्वियसली बात है हॉस्पिटल है तो ओटी होगा ही उसके अंदर, तो आपको आपकी वैकेंसीज वहाँ होती है। क्लिनिक्स के अंदर ऑपरेशन थिएटर्स जो अलग से ऑपरेट होते हैं वो इमरजेंसी केयर यूनिट्स में आपकी वैकेंसीज होती है। तो अल्टीमेटली ये आपके सभी एक्सपेक्ट्स को हमने देखा। अगर मैं फाइनल रिमार्क की बात करूँ तो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी उन बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिनके पास समय कम है, टाइम कम है, कम समय में सक्सेस चाहिए, उन्हें अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं और जो फीस उतना अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो उन बच्चों के लिए डीओटीटी जो है वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है बेटा वो सही नहीं है। मीन्स ठीक है आप फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते और कम टाइम में, लेस टाइम के अंदर जो बच्चा चाह रहा है कि कोर्स करके आप मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री करना चाह रहा है, अर्निंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर मैं वही बात करूं जो अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 3 साल का यह कोर्स होता है जीएनएम, इसके अंदर आप एज एन नर्स ठीक है आप वर्क करते हैं, अच्छी सैलरी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, आपको जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है इसके अंदर काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलता है, वैकेंसी भी इसके अंदर अच्छी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू डीओटीटी। लेकिन अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि मुझे सर्जन जैसे मेडिकल फील्ड में खून वगैरह या ऑपरेशन वगैरह से डर लगता है, तो उन बच्चे के लिए मैं जीएनएम भी नहीं कहूँगा, जीएनएम में थोड़ा सा कम रहता है, ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर नहीं आपको ओडी में काम मिलता है, ओडी में भी आपको काम मिल सकता है डिपार्टमेंट, लेकिन एज कम्पेयर टू डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जीएनएम के अंदर आपको ये कम देखने को मिलता है। लेकिन दोनों में ही पेशेंट केयर है। हाँ, आपको जीएनएम के अंदर पेशेंट इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, एज ए नर्स आपको पेशेंट इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है। इसके अंदर आपको जो पेशेंट आता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो अनकॉन्शियस स्टेट में आता है, तो पेशेंट इंटरेक्शन बहुत कम रहता है। आपको ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करना होता है, सर्जन्स को असिस्ट करना होता है, और जो आपका ऑपरेशन थिएटर उसके अंदर जो मशीन्स है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको स्टेरिलाइज मेंटेन करना होता है, मेंटेनेंस वगैरह आपके पास रहता है। तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है देखा जाए तो, और दोनों के अंदर ही आप अच्छा अर्न करते हैं। दोनों ही कोर्स काफ़ी अच्छा है, हेल्थ केयर के अंदर काफ़ी अच्छे कोर्सेज है ये। आप ऑब्वियसली सर्व कर रहे होते हैं पब्लिक को, पेशेंट को आप सर्व कर रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है आप पे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी कंडीशंस क्या है, अपने कंडीशन को देखते हुए आप कोर्स को ऑप्ट करें। बाकी लास्ट में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट है ये बेस्ट है, दोनों ही कोर्स खुद में काफ़ी अच्छे कोर्सेज है, तो इन कोर्स को करके आप अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर कोर्स है। सभी एक्सपर्ट्स को हमने इस वीडियो में बात कर ली, स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मिलेंगे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।